नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। आज हम अपना लेसन नंबर 51 पढ़ेंगे और जानेंगे पंच महापुरुष राजयोग के विषय में कि ये राजयोग किस प्रकार से बनता है, किन ग्रहों द्वारा बनाया जाता है, क्या क्या इसके नाम होते हैं, क्या फल कथन हो सकते हैं, सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि हमारी चर्चा जो अभी चल रही है वो राजयोगों के विषय में है। पिछली कुछ क्लासेस में आपने गजकेसरी योग को पढ़ा, आपने बुधादित्य योग के विषय में जाना, केंद्र त्रिकोण राजयोग को जाना कि ये किस प्रकार से बनता है और इसके क्या क्या फल होते हैं। तो आज हम जानेंगे पंच महापुरुष राजयोग के विषय में। आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सके, इनका लाभ उठा सके व ज्योतिष को सीख सके। तो बात करते हैं पंच महापुरुष राजयोगों के विषय में। सबसे पहले जानते हैं कि इनके क्या क्या नाम हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और शश योग। इन्हीं पांचों योगों को पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है। ये जो राजयोग है ये बनते हैं मंगल के द्वारा, बुध के द्वारा, गुरु द्वारा, शुक्र द्वारा व शनि द्वारा। मैं आपको क्रम से बताता हूँ। जो रोचक योग है वो मंगल के द्वारा बनता है, भद्र योग बनता है बुध के द्वारा, हंस योग बनेगा गुरु के द्वारा, मालव्य योग बनेगा शुक्र के द्वारा और शश योग बनेगा शनि के द्वारा। यहाँ पर हमने सूर्य, चंद्र, राहु और केतु को नहीं लिया है। तो पंच महापुरुष योगों की जब बात आए तो आपको केवल मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की बात करनी है और इसी को आपको समझना है। अब बात करेंगे कि ये जो राजयोग है ये बनता किस प्रकार से है। तो मैं एक बहुत छोटी सी और सरल सी डेफिनेशन आपको कहूँगा, तो कहीं पर आप इसको नोट कर लें, आपके लिए आसानी रहेगी, इसे आप अच्छे से याद कर पाएंगे, कभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, यदि इनमें से कोई भी ग्रह, इन पांचों में से जो पांच ग्रहों के मैंने नाम लिए, मंगल का, बुध का, गुरु, शुक्र और शनि, इन पांचों ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि केंद्र में हो और अपनी खुद की राशि में हो या फिर अपनी उच्च राशि में हो तो वो ग्रह इन पांचों योगों में से कोई एक योग बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं यदि मंगल मेष राशि में विराजमान है और आप समझे कि चौथे भाव में है, तो हम कहेंगे कि इस कुंडली में रोचक नामक राजयोग है। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सभी योगों के विषय में, जितने भी मैंने पंच महापुरुष योग आपको कहे हैं, उनके विषय में अलग से वीडियो बनाकर और कुंडली पर एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। अभी के लिए केवल आप इसको इतना ही याद रखें कि ये पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। आपको जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई आप उसको याद रखें और किन ग्रहों के द्वारा ये बनाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि क्या फल कथन हो सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट है। यदि आपने किसी की कुंडली में देखा या फिर आपकी खुद की कुंडली में इन पंच महापुरुष योगों में से कोई भी एक योग है या दो योग हैं, तो उसके क्या फल होंगे, आपको क्या उसके फायदे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो योग है ये बहुत रेयर ही कुंडली में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बुधादित्य योग की तरह हर तीसरे चौथे आदमी की कुंडली में आपको देखने को मिल जाए या फिर गजकेसरी योग की तरह आपको देखने को मिले, ऐसा नहीं है। ये बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए इसे हमने महापुरुष योग कहा कि ये जो योग है ये बड़े महान योग हैं और इसके फल भी बड़े महान हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में इन पांचों योगों में से कोई भी एक योग है या दो योग हैं और वो व्यक्ति इन्हीं ग्रहों की महादशा या अंतरदशा को भोग रहा है, तो आप समझे कि ऐसा व्यक्ति किसी भी विपरीत परिस्थिति से एकदम से निकल जाता है और बहुत बड़ा नाम करता है, बहुत ऊंचा नाम करता है। उसके अलावा जिस ग्रह के द्वारा ये राजयोग बनेगा उस ग्रह से रिलेटेड जितने भी फल होंगे, जिस भाव में ये बनेगा, वो ग्रह जिस भाव का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड सभी प्रकार के जो सुख है वो ऐसा व्यक्ति ज़रूर भोगेगा। तो इस प्रकार के हम इसके फल कथन कर सकते हैं। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में
और डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा जब मैं इन योगों को अलग अलग से आपको पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप इसको ऐसे ही याद करें जितना मैंने कहा है, इसको अच्छे से आप कहीं पर लिख लें, नोट कर लें, ताकि भविष्य में आप इसको कभी भी पढ़ सकें। आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। यदि मेरे द्वारा दिए गए जो टॉपिक्स हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आता है, अच्छी लगती है हमारी वीडियोस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।